टुडे वी डिस्कस अबाउट कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता है, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट सिंपली कनेक्टेड बाउंडेड डोमेन डी, देयरफॉर एवरी क्लोज कंटूर पाथ सी इन डोमेन डी। ये इसका स्टेट मतलब ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है कोची इंटीग्रल थ्योरम, कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है कि अ फंक्शन, जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड, सपोज अगर फंक्शन ये एफ ऑफ जेड क्या है, ये फंक्शन रेगुलर फंक्शन है, और अगर हम ले लें कि एफ ऑफ टेस्ट जेड जो है वो फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो वो सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा तो सीआर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये हमारे पास सीआर इक्वेशन होती है। तो अगर ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो मतलब हम इस कोची इंटीग्रल थ्योरम में सीआर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम आगे इसका सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट सिंपली कनेक्टेड बाउंडेड डोमेन डी, देयरफॉर एवरी क्लोज कंटूर पाथ, कंटूर का मतलब होता है पाथ सी इन डोमेन डी। कंटूर क्या है कि अगर मान लो मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, कंटूर है ये मेरे पास। अब इसका जो लास्ट पॉइंट होता है, ये लास्ट पॉइंट और ये मतलब इनिशियली पॉइंट होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका एंड पॉइंट है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्या करता है, कोइंसिडेंट करता है। तो वो इस तरीके से एक तरीके कंटूर, या इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं पाथ। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट था हमारा, हमें एफ ऑफ जेड डी जेड कंटूर सी पर इज इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है। तो उसके हम प्रूफ पे आ जाते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम के। और एक बात है कि इसमें हम सीआर इक्वेशन का यूज लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो प्रूफ पे चलता है। प्रूफ पे चलने से पहले हम देखते हैं, इसमें एक लाइन है इम्पोर्टेंट कि जो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल है और क्या है, सीआर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या सेटिस्फाइड कर रहा है। थ्रू आउट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि एनालिटिक थ्रू आउट सिंपली यहाँ से है कि सिंपली कनेक्टेड बाउंडेड डोमेन डी। सिंपली कनेक्टेड बाउंडेड डोमेन डी का मतलब क्या है कि देखना, यहाँ हमने लिख रखा है सिंपली कनेक्टेड बाउंडेड डोमेन मीन्स अ डोमेन इज सिंपली कनेक्टेड। जो डोमेन है हमारे पास वो सिंपली कनेक्टेड है इफ द इंटीरियर, ये इंटीरियर सी ऑफ एवरी क्लोज कंटूर सी, ये सी पर ये सारे जो कंटूर है ना, इस पर सब पे सारे पॉइंट्स पर इन द डोमेन कंसिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। तो ये मतलब है इस इंपॉर्टेंट लाइन का। ठीक है, अब इस पे प्रूफ पे आ जाते हैं हम कोची इंटीग्रल थ्योरम के। तो क्या है कि द प्रूफ ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम इज डन बाय 2D फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। हम यहाँ यूज ले रहे हैं स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, तो द प्रूफ ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम इज डन बाय 2D फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम विद एंड एडिशनल assumptions एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस। इफ अगर हम लेते हैं कि ए वेक्टर, जो इफ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर इज वेक्टर फील्ड है हुज कंपोनेंट, जिसके कंपोनेंट हुज कंपोनेंट पॉजेस द कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स involved in the calculation of del cross A in domain D from the Stokes theorem we can write। अगर जब ये सब चीजें हैं कि ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, तो हम स्टोक्स थ्योरम को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी स्टोक्स थ्योरम होती है। कंटूर सी ए वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए वेक्टर एन कैप डी सी। एक हमारे पास होती है अलग से, मतलब कि एक होता है हमारे पास कि ये होती है एक तो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं वैसे तो ये ऐसे, ठीक है, कि डेल एन बाय डेल एक्स ये फॉर्मूला होता है, और माइनस डेल एम वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो एक हम ग्रीन्स थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं। देखो एक बार और देख लो, कहने का मतलब है ग्रीन्स थ्योरम जो है हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, पी डी एक्स ये सी है। ग्रीन्स थ्योरम से भी हम इसको निकाल सकते हैं, पी डी एक्स क्यू डी वाई इज इक्वल टू एस है, और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, हम इस तरीके इसका यूज करके, है ना, इसका यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अब हम आगे चलें तो वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंड ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज कंटूर सी इफ द 2D कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर एक्स एंड ए वाई, देन फ्रॉम इक्वेशन 1
वी कैन राइट, हम इक्वेशन 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कंटूर सी ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड। और इसको हम लिखने का हमारे पास यहाँ देखो हमने बता रखा है कि जब भी क्रॉस फॉर्म में होता है मैट्रिक्स को तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है, क्रॉस में। तो हमने इसको क्रॉस में कर दिया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको इनटू कर दिया तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास, इसको हमने वापस इस तरीके से लिख दिया तो इक्वेशन 2 ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हियर सी एग्जिस्ट, सी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। नाउ वी कैन राइट सी को एफ ऑफ जेड डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं कि जेड जो एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड हमारा यूवी का फंक्शन है एक्स वाई के, तो डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड डी जेड को हमने किस, तो एफ ऑफ जेड डी जेड को इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि यू प्लस आयोटा वी डी जेड को हमने डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर लेंगे, यू डी एक्स प्लस आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स माइनस हो जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। फिर हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया इमेजिनरी को, रियल को और इमेजिनरी को। रियल क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी क्या होता है जिसके साथ आयोटा होता है। अब हमने यहाँ पर हेयर हम बता रहे हैं कि ए एक्स हमने क्या लिया, हमें रखना है, पुट करना है, हमें वैल्यू निकाल के लेनी है, इसलिए हमने एक्स इज इक्वल टू यू ले लिया एंड ए वाई इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, माइनस वी ले लिया। पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 में है यानी कि हमारे पास 2 थी, ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन 2। अब देखो मैं इस इक्वेशन 2 में एक्स की जगह में क्या कर रही हूँ, पुट ए एक्स की जगह में यू पुट कर रही हूँ एंड ए वाई की जगह में क्या कर रही हूँ, माइनस वी पुट कर रही हूँ। यहाँ एक्स की जगह पुट करूंगी मैं तो मेरे पास क्या बनेगी, देखना कुछ इस तरीके से, कंटूर सी एक्स की जगह में यू पुट करूंगी, ठीक है, डी एक्स प्लस ए वाई की जगह में माइनस वी पुट करूंगी, सो माइनस वी डी वाई, ठीक है, ए वाई की जगह में माइनस वी करूंगी तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड यहाँ ए एक्स की जगह में यू करूंगी पुट तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये वापस इस तरीके से आ जाएगा डी एक्स एंड डी वाई। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, ए वाई को क्या कर लिया, यू ले लिया। अब हमने थोड़ा उल्टा फुल्टा कर दिया, ए एक्स को हमने वी ले लिया, तो वही हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है एंड इक्वेशन नंबर जो 5 है, इसको हम किस में करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, ये रही हमारे पास, ये वाली जो है, ये वाली जो फॉर्म थी हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन 4 में मिल रही है, और ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास यू वी प्लस डी एक्स यू डी वाई हमें इक्वेशन नंबर 5 में मिल रहा है। तो हम इन दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे, 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास किस तरीके से फॉर्म मिलेगी, मतलब हमें क्या मिलेगा, देखना, ये देखो एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये हमने पुट किया, इसको उठा करके यहाँ तो हमें ये इस तरीके से मिल गया, ठीक है, ये इस तरीके से मिल गया, प्लस आयोटा वी डी एक्स, ये वाली देखो इसको हमने ये वाले पुट की तो ये वाली हमें इस तरीके से मिल गई। तो अब क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन 3 में क्यों पुट किया, क्योंकि अब हम यूज लेंगे CR इक्वेशन का, जो कि हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होती है एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होती है। तो इस CR इक्वेशन का हम यूज लेंगे। तो अब हम कैसे यूज लेंगे कि डेल वी बाय डेल एक्स था, अगर मैं इसकी जगह भी क्या करूँ, डेल वी बाय डेल एक्स की जगह अगर मैं डेल यू बाय डेल वाई पुट करूं तो माइनस के साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई तो ये 0 हो जाएगा। या फिर मैं इस तरीके से करूं कि इसको तो रहने दूं और इसकी जगह मैंने क्या किया, डेल यू बाय डेल की जगह मैंने माइनस डेल वी बाय डेल एक्स पुट किया। देखो मैंने यहाँ अलग कलर से लिखा है। तो जैसे ही मैं इसकी जगह ये पुट करूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर मैंने सबको ऐसे रहने दिया, इसको भी मैंने इस तरीके से रहने दिया, इसकी जगह डेल वी बाय डेल की जगह मैंने डेल यू बाय डेल एक्स पुट कर दिया। तो ये इस तरीके से ये कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे मेरे पास। और इस तरीके से मेरे पास मैं जब ये 0 पुट कर दूंगी इसमें, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास प्रूफ आ जाएगा, ये जो कि मेरा क्या है, प्रूफ है। यही कॉची इंटीग्रल थ्योरम है मेरे पास, जो कि हमें प्रूफ करनी थी। ये हमारी प्रूफ हुई, हैंस प्रूफ, कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज प्रूफ।